नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का इस क्लास में। आज का इस क्लास में अपकमिंग एससीईआरटी असम का जो डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन कोर्स का प्री एंट्री टेस्ट 2026 होने जा रहा है, उस परीक्षा के लिए सोशल साइंस से मिडिएवल असम हिस्ट्री से 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड द कोच डायनेस्टी? कोच वंश की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरिया मंडल। कोच वंश की स्थापना हरिया मंडल ने की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द आहूम नेम ऑफ गॉड इंद्र? आपको बताना है भगवान इंद्र का आहूम नाम क्या था। तो याद रखिएगा, इंद्रदेव का आहूम नाम था लैंगडोन, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कॉन्टेम्पोररी बराही रूलर ऑफ सुकाफा। आपको बताना है सुकाफा के समकालीन बराही शासक का नाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा थकोनिता। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड शिफ्टेड द आहूम कैपिटल ऑफ चरंगुआ? आपको बताना है चरंगुआ की आहूम राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुडंगफा ने इस राजधानी को यानी आहूम राजधानी चरंगुआ को स्थानांतरित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग whose reign did शंकर शाह सिकंदर शाह लेड द एक्सपेडिशन? किसके शासनकाल में सिकंदर शाह ने अभियान का नेतृत्व किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंद्र नारायण के शासनकाल में सिकंदर शाह ने एक्सपेडिशन को लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज कॉल्ड खोड़ा राजा अमंगस्ट द आहूम रूलर्स? यानी कि आहूम शासकों में किसे खोड़ा राजा कहा जाता था? तो याद रखिएगा आहूम शासकों में ये जो सुकाम्फा, ये सुकाम्फा को खोड़ा राजा नाम से जाना जाता था या फिर खोड़ा राजा कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हुज ओरिजिनल नेम वाज शुक्लध्वज? आपको बताना है शुक्लध्वज किसका मूल नाम था। तो याद रखिएगा चिलाराय का मूल नाम था शुक्लध्वज, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुकाफा डाइट इन द ईयर? आपको बताना है सुकाफा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा चुफाका का मृत्यु हुआ था 1268 में। मैंने नाम थोड़ा गलत ले लिया अभी। सुकाफा का मृत्यु हुआ था 1268 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोच किंग नरनारायण डाइड इन? कोच राजा नरनारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1587 एडी। क्वेश्चन नंबर 10, द coronation ceremony according to Ahom tradition, Shingari Garat Utha was celebrated first by? यानी कि आहोम परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक समारोह, जिसे सिंगारी गराट उठा कहा जाता था, पहली बार किसके द्वारा मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसे पहली बार मनाने का कार्य किया था सुडंगफा ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द पुआ मक्का मस्जिद वाज बिल्ट बाय? बहुत ज़रूरी प्रश्न है आप सभी के लिए। पुआ मक्का मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखिएगा पुआ मक्का जो मस्जिद है ये गयासुद्दीन द्वारा बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइटल ऑफ
घोड़ा राजा वॉज गिवन टू, घोड़ा राजा की उपाधि किसके दी गई थी? तो याद रखिएगा, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम करके आ चुके हैं। सुकम्फा को घोड़ा राजा की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू कामरूपा वाज, आपको बताना है कामरूप पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखिएगा, कामरूप पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कैपिटल ऑफ कामरूप वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कामरूप नगर टू कामतापुर बाय, कामरूप की राजधानी को कामरूप नगर से कामतापुर किसने स्थानांतरित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संध्या ने कामरूप से राजधानी को स्थानांतरित करके कामतापुर ले गया था, यानी कि स्थानांतरित करने का काम किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 15, हु आर द कॉन्टेम्पोररी मुगल्स ऑफ प्रताप सिंह, यानी प्रताप सिंह के समकालीन मुगल कौन थे? याद रखिएगा, प्रताप सिंह के समकालीन मुगल थे जहांगीर एंड शाहजहां, यानी कि जहांगीर और शाहजहां। Question number 16, name the Ahom princess sent to the Mughal harem as a condition of the treaty during the invasion of मिर्जुमला, मिर्जुमला के आक्रमण के दौरान संधि की शर्त के रूप में मुगल हरम में भेजी गई आहूम राजकुमारी का नाम बताइए। मुगल हरम यानी कि मुगलों ने हमारे भारत का बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को लेकर के रखा था, सेक्सुअल वर्कर के तौर पे इनके साथ व्यवहार करते थे ये लोग, ठीक है, और सबको एक साथ रखते थे। तो मिर्जुमला के आक्रमण के दौरान संधि की शर्त के रूप में मुगल हरम में भेजी गई आहूम का राजकुमारी का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रमनी गाबरू, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड डेथ इज प्रेफरेबल टू ए सबऑर्डिनेशन ऑफ फॉरेनर्स, किसने कहा विदेशियों की अधीनता से मृत्यु बेहतर है? तो याद रखिएगा, ये बात बताने वाला व्यक्ति थे चक्रध्वज सिंह, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज शिहाबुद्दीन तालिश, शिहाबुद्दीन तालिश कौन था? याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन तालिश था ए क्रॉनिकलर हु अकम्पैनिड मिर्जुमला, यानी कि एक इतिहासकार जो मिर्जुमला के साथ था। तो उस इतिहासकार का नाम था शिहाबुद्दीन तालिश, याद रखिएगा नाम इनका। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द आर्टिशन हु वाज ब्रॉट फ्रॉम कुछ बिहार बाय रुद्र सिंह, उस कारीगर का नाम बताइए जिसे रुद्र सिंह द्वारा कुछ बिहार से लाया गया था। तो उस कारीगर का नाम, उस आर्टिशन का नाम था घनश्याम, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फतिया ए इब्राहिम वॉज ऑथर्ड बाय, यानी कि फतिया ए इब्राहिम की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिहाबुद्दीन तालिश ने फतिया ई इब्रिया का रचना किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 21, द सरायघाट बैटल वॉज फॉट इन द ईयर, सरायघाट का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? याद रखिएगा, सरायघाट का युद्ध 1671 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। Question number 22, during the time of Saraighat battle the Ahom ruler was, सरायघाट युद्ध के समय आहूम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, सरायघाट युद्ध के समय आहूम जो शासक थे, जो रूलर थे, वो थे उदय सिंह, ठीक है, उदयादित्य सिंह, सॉरी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 23, द लास्ट बैटल
fought between the Ahoms and the Mughals was? आहूम और मुगलों के बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो याद रखिएगा, आहूम और मुगलों के बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध था इटाखुलीर युद्ध, इटाखुली का रौन जिसे कहा जाता है, इटाखुली रौन व इटाखुली का युद्ध। Question number 24. The last battle was fought between the Ahoms and the Mughals during the reign of Ahom king. आहूम और मुगलों के बीच अंतिम युद्ध किस आहूम राजा के शासनकाल में लड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गदाधर सिंह, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखो 25। बहुत जल्दी जल्दी हम क्लास को कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अगर आप सजेशन हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमें बता सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें उत्साह देता है। द आहूम मुगल ट्रीटी ऑफ कलियाबर वाज कंक्लूडेड इन। कलियाबर की आहूम मुगल संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो याद रखिएगा, कलियाबर की जो आहूम मुगल संधि है ये 1639 को संपन्न हुई थी, यानी कि 1639 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26। चक्रध्वज सिंह डाइड इन। चक्रध्वज सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, चक्रध्वज सिंह की मृत्यु 1670 में हो गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 27। मुलागावरू वाज द वाइफ ऑफ। मुलागावरू किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा, मुलागावरू किसकी पत्नी थी? मुलागावरू फ्रासेन मुंग की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 28। हु हैज कंपोज्ड द कथा गीत। कथा गीत की रचना किसने की आपको बताना है। याद रखिएगा, कथा गीत की रचना भट्टदेव ने की थी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29। इन व्हिच ईयर वाज शंकरदेव बोर्न। यानी कि शंकरदेव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, शंकरदेव जी का जन्म हुआ था 1449 में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 30। हु कंपोज्ड कामरूप स्मृति। कामरूप स्मृति की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, कामरूप स्मृति की रचना पीताम्बर सिद्धांत जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 31। द सेकेंड वाइफ ऑफ शंकरदेव वाज। शंकरदेव की दूसरी पत्नी कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंदी आई शंकरदेव जी की दूसरी पत्नी थी। प्रयाग रत्नमाला वॉज कंपोज्ड बाय। यानी कि प्रयाग रत्नमाला की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, प्रयाग रत्नमाला की रचना पुरुषोत्तम विद्यावागीश ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। हु वाज द फर्स्ट आहूम रूलर इन आसाम। आपको बताना है असम में पहला आहूम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, असम में पहला आहूम शासक था सुकाफा, तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34। इन व्हिच ईयर वाज द आहूम डायनेस्टी फाउंडेड। यानी कि आहूम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, आहूम वंश की स्थापना हुई थी 1228 में, यानी कि 1228 में, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 35। हु वर द देवधाई एंड बेलविंग इन आहूम सोसाइटी। आहूम समाज में देवधाई और बेलविंग कौन थे? तो याद रखिएगा, आहूम समाज में ये जो देवधाई और बेलविंग है, इन्हें पुजारी के रूप में रखा जाता था, यानी कि जो पुजारी हुआ करते, जो पूजा पाठ करते थे, संपन्न करते थे, जैसे कि ब्राह्मण, उन्हीं को देवधाई और बेलविंग कहा जाता था आहूम समाज में। क्वेश्चन नंबर 36। हु ऑर्गेनाइज्ड द खेल सिस्टम इन आहूम एडमिनिस्ट्रेशन। आहूम प्रशासन में खेल प्रणाली को किसने संगठित किया? तो याद रखेगा, आहूम शासनकाल में खेल सिस्टम को
खेल प्रणाली को संगठित करने का कार्य मुमाई तामुली बरबरुआ ने किया था, यानी कि ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखो 37। हु वाज द ऑथर ऑफ हस्ती विद्यार्णव, यानी कि हस्ती विद्यार्णव के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, हस्ती विद्यार्णव के लेखक थे सुकुमार बरकाइट, यानी कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखो 38। हस्ती विद्यार्णव वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आपको बताना है हस्ती विद्यार्णव की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखिएगा, हस्ती विद्यार्णव की रचना शिव सिंह के शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इन व्हिच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ यांडाबू साइंड, यानी कि यंदाबू की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद रखिएगा, यंदाबू की संधि सन 1826 में, यानी कि 1826 में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 40। टू व्हिच प्लेस ऑफ यूनान डिड द अहोम्स ओरिजिनली बिलोंग, अहोम मूल रूप से यूनान के किस स्थान से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, अहोम मूल रूप से यूनान के मुंगमाओ से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखो 41। When did the first मुआमरिया रिविलियन टेक प्लेस, पहला मुआमरिया विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा, पहला मुआमरिया विद्रोह हुआ था इन द ईयर 1769, 1769 में। क्वेश्चन नंबर 42। इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट बर्मीज इन्वेशन टेक प्लेस इन आसाम, असम में पहला बर्मी आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, असम में पहला बर्मी के जो राजा थे, बर्मी के जो आक्रमणकर्ता थे, इन्होंने आक्रमण करने का कार्य किया था 1817, यानी कि 1817 में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मिंगिमहा बंदुला वाज ए, यानी कि मिंगिमहा बंदुला कौन था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मिंगिमहा बंदुला एक बर्मीज जनरल थे, यानी कि बर्मी सेनापति थे। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। द थर्ड बर्मीज इन्वेशन टुक प्लेस इन द ईयर, यानी कि तीसरा बर्मी आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, तीसरा बर्मीज आक्रमण 1821 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 45। व्हेन द थर्ड बर्मीज इन्वेशन टुक प्लेस द अहोम रूलर वाज, अर्थात जब तीसरा बर्मी आक्रमण हुआ तब अहोम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, जब तीसरा बर्मीज आक्रमण हुआ, थर्ड बर्मीज इन्वेशन टुक प्लेस, तब अहोम का शासक थे चंद्रकांत सिंह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46। द मुआमरिया रिविलियन वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि मुआमरिया विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, मुआमरिया विद्रोह राघव द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ बर्मा, यानी कि बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बर्मा का वर्तमान नाम है म्यांमार, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। इन व्हिच ईयर वाज टी डिस्कवर्ड इन आसाम, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। असम में चाय की खोज किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, हमारे असम राज्य में चाय की खोज पहले 1823 में हो गई थी, इन द ईयर 1823 को हो गई थी। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम दो क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द रेन ऑफ, यानी कि ईंटों का उपयोग किसके शासनकाल से शुरू हुआ, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ईंटों का यानी कि ब्रिक्स के माध्यम से घर, फोर्ट आदि बनाने का कार्य शुरू हो गया था जयध्वज सिंह के शासनकाल से, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और
आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50। कॉटेज इंडस्ट्री गॉट रॉयल पेट्रोनेज सिंस द टाइम ऑफ किंग, यानी कि कुटीर उद्योग जो है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, वो किस राजा के समय से राजकीय संरक्षण मिला? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, प्रताप सिंह के समय में कॉटेज इंडस्ट्री को रॉयल पेट्रोनेज मिला, यानी कि राजकीय सम्मान या फिर राजकीय संरक्षण मिला। तो वो राजा थे प्रताप सिंह। जरूर आपको नाम याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार, जानदार, दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, जय हिंद।